अस्सलाम वालेकुम। CS606 कंपाइलर कंस्ट्रक्शन का आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 11। यहाँ जो फर्स्ट टॉपिक है वो है सिंटैक्टिक एनालिसिस। प्रीवियस लेक्चर में भी लास्ट में हमने इसी टॉपिक को पढ़ा था, इसी सेम एग्जाम्पल को हमने यूज़ किया था। ये एक C++ का कोड लिखा हुआ है, पर हमें इसको सिंटैक्टिकली चेक करना है कि कौन कौन से इसमें एरर्स आ रहे हैं। ये जो कोड है इसमें ये सिंटैक्टिकली इनकरेक्ट है, इसमें कुछ सिंटैक्स एरर्स आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया कि लाइन 1 में कुछ एक्स्ट्रा पैरेंथेसिस को लिखा गया है, यहाँ पे 2 दफ़ा पैरेंथेसिस को लिखा गया जबकि हम 1 दफ़ा लिखते हैं। इसी तरह फिर हम यहाँ पे देखें तो सेमीकोलन स्टेटमेंट के लास्ट में आना था टर्मिनेट करने के लिए, ठीक है, तो वो भी हमने नहीं लिखा। तो इसी तरह यहाँ पे कुछ सिंटैक्स एरर्स आ रहे हैं। तो ये तो हमने देखा कि सिंटैक्टिकली हम प्रोग्राम को किस तरह चेक करते हैं, किस तरह एनालाइज करते हैं। लेकिन अगर हमने सिमेंटिकली किसी कोड को एनालाइज करना है तो वो हम किस तरह करते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक इंग्लिश लैंग्वेज का एक सेंटेंस है, यहाँ पे लिखा गया कि ही रोट द कंप्यूटर, उसने कंप्यूटर को लिखा। ये जो सेंटेंस है ये सिंटैक्टिकली तो करेक्ट है। अगर हम इसके ग्रामर रूल के मुताबिक देखें तो ये करेक्ट है। पहले नाउन आ रहा है, फिर यहाँ पे वर्ब आ रहा है, फिर ऑब्जेक्ट आ रहा है, लेकिन ये सिमेंटिकली रॉन्ग है, सिमेंटिकली ये इनकरेक्ट है। वो किस तरह? क्योंकि इसका जो मीनिंग है वो इनकरेक्ट है। कोई पर्सन ये तो नहीं ना कहेगा कि उसने कंप्यूटर को लिखा, बल्कि हम तो ये कह सकते हैं कि उसने कंप्यूटर को यूज़ किया। तो इसीलिए ये मीनिंग के लिहाज से इनकरेक्ट है, इसीलिए ये सिमेंटिकली इनकरेक्ट है। इसी तरह अब हम यहाँ पे बात करें C++ कोड की। ये C++ कोड दिया गया है और ये जो कोड है सिंटैक्टिकली तो करेक्ट है लेकिन सिमेंटिकली इनकरेक्ट है। वो किस तरह? यहाँ जो सम वेरिएबल यूज़ किया जा रहा है ना, इस सम वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं किया गया, क्योंकि हमें पता है कि जब भी हम किसी वेरिएबल को यूज़ करते हैं तो उसको यूज़ करने से पहले हमें उसको डिक्लेयर करना पड़ता है। किसी भी डाटा टाइप से हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। जैसे कई वेरिएबल होते हैं जो इंट टाइप के होते हैं, कुछ फ्लोट टाइप के होते हैं। तो विदाउट डिक्लेरेशन हम कोई भी वेरिएबल को यूज़ नहीं करते। यहाँ पे डिक्लेयर करने के बगैर ही इस वेरिएबल को यूज़ किया जा रहा है, तो इसीलिए ये जो प्रोग्राम है ये सिमेंटिकली इनकरेक्ट है। आगे चलते हैं हमें बताया गया कि पार्सर का क्या रोल होता है। पार्सिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमने डेरिवेशन को डिस्कवर करना होता है किसी भी लैंग्वेज के सेंटेंस को ड्राइव करने के लिए। डेरिवेशन क्या होता है ये हम आगे एग्जाम्पल करेंगे ना, तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। फिलहाल मैं आपको रफली बता देती हूँ कि डेरिवेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम डिफरेंट नॉन टर्मिनल सिम्बल्स को यूज़ करते हैं, और फिर हमें पता है कि नॉन टर्मिनल ऐसे सिम्बल होते हैं जिनको हम रिप्लेस कर सकते हैं, और उनको रिप्लेस कर करके हम अपनी एक लैंग्वेज के सेंटेंस को या एक्सप्रेशन को ड्राइव करते हैं। तो ये आपने डेफिनेशन याद रखनी है और हमसे उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। सो पार्सिंग एक ऐसा प्रोसेस कि जिसमें हमने डेरिवेशन को डिस्कवर करना होता है किसी भी लैंग्वेज के सेंटेंस को ड्राइव करने के लिए। फिर यहाँ बताया गया है कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटैक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को यूज़ करते हैं, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है CFG। इस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में टोटल 4 सिंबल्स होते हैं, S, N, T एंड P। S जो है ये स्टार्ट सिंबल होता है, T जो है ये नॉन टर्मिनल्स के लिए यूज़ होता है। नॉन टर्मिनल्स ऐसे सिंबल्स होते हैं जिनको हम रिप्लेस करते हैं, और इन्हीं सिंबल्स को हम यूज़ करके अपनी डेरिवेशन करते हैं लैंग्वेज के सेंटेंस को ड्राइव करने के लिए। टी जो है ये टर्मिनल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। टर्मिनल्स ऐसे सिंबल्स होते हैं जिनको हम रिप्लेस नहीं कर सकते। फिर लास्ट में पी जो है ये प्रोडक्शंस होती हैं। अब यहाँ पे बताया गया कि हम रेगुलर एक्सप्रेशन को क्यों नहीं यूज़ करते किसी भी लैंग्वेज के सिंटैक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा ना कि हम तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को यूज़ करते हैं लैंग्वेज के सेंटेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए, फिर हम रेगुलर एक्सप्रेशन को क्यों नहीं यूज़ करते। तो ये क्वेश्चन भी आपने देखना है ना, इसका रीज़न यहाँ पे बताया गया। रीज़न ये है कि ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन होते हैं इनके पास इतनी पावर नहीं होती कि ये किसी भी लैंग्वेज के सेंटेंस को एक्सप्रेस कर सके, ठीक है। सो फाइनाइट ऑटोमेटन जो है ये रिमेंबर नहीं कर सकता कि कितने नंबर ऑफ टाइम उसने एक पर्टिकुलर स्टेट को विजिट किया है। ये क्वेश्चन आपने एक दफ़ा यहाँ पे देख लेना, इसका रीज़न भी। फिर यहाँ पे बताया गया है अरिथमेटिक एक्सप्रेशन के यहाँ पे कुछ ग्रामर रूल्स बताए गए हैं। ये इसके ग्रामर रूल्स हैं। ये हमारे पास कुछ नॉन टर्मिनल सिंबल्स हैं जिनको हम रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे EXPR को रिप्लेस कर सकते हैं EXPR ऑप EXPR से, यानी कि एक्सप्रेशन ऑपरेटर एक्सप्रेशन से। फिर इसको एक्सप्रेशन को हम नंबर से भी रिप्लेस कर सकते हैं और ID से भी हम रिप्लेस कर सकते हैं। ऑप को हम रिप्लेस कर सकते हैं प्लस से, माइनस से, मल्टीप्लाई से एंड डिवीजन से। तो ये हमारे पास अरिथमेटिक एक्सप्रेशन के रूल्स हैं। नॉन टर्मिनल्स के कुछ यहाँ पे सिंबल्स बताए गए हैं जिनको हम किस किस से रिप्लेस कर सकते हैं, ये आपने याद कर लेना है।
इन्हीं को अब हम आगे यूज़ करेंगे और अपनी एक एक्सप्रेशन को ड्राइव करेंगे। अब ये जो लिखा हुआ है ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए सिर्फ रीड करना है एक दफ़ा। यहाँ पे बताया है कि ये जो ग्रामर रूल्स हैं, इसी तरह के ये जो ग्रामर रूल्स होते हैं, इनको फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया था अल्गोल 60 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डिस्क्रिप्शन में। C++ एंड जावा के सिंटैक्स को भी इसी अल्गोल 60 लैंग्वेज से ड्राइव किया गया था। ये भी एमसीक्यूज़ है। फिर यहाँ पे बताया गया कि ये जो नोटेशन है अल्गोल 60 ये डेवलप की गई थी बाय जॉन बेकस और अडेप्ट की गई थी पीटर नायूर के ज़रिए। तो इनको मिला के जो टर्म हमारे पास आई वो ये वाली है, बेकस नायूर फॉर्म, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है BNF। अब हम उन्हीं रूल्स को ऊपर जो हमने अरिथमेटिक एक्सप्रेशन के ग्रामर रूल्स पढ़े हैं उन्हीं नॉन टर्मिनल्स को हम यूज़ करेंगे और इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे ड्राइव करेंगे। मीन्स के अब यहाँ पे हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं जिसमें हम डिफरेंट नॉन टर्मिनल्स को यूज़ करेंगे, उनको रिप्लेस करेंगे और अपनी इस एक्सप्रेशन को हम ड्राइव करेंगे। अब आपने याद रखना कि डेरिवेशन दो तरह की होती है, एक होती है राइट डेरिवेशन, एक होती है लेफ्ट डेरिवेशन। राइट डेरिवेशन में यहाँ पे जो सबसे राइट मोस्ट करेक्टर होता है, वर्ड होता है या फिर ये टोकन होता है, इसको पहले हमने लेके आना होता है। फिर यहाँ से हम सिम्बल्स को रिप्लेस करते हैं, फिर मल्टीप्लाई के साइन को लेके आना है, फिर 2, फिर माइनस और फिर एक्स को। मीन्स के सिंपल राइट डेरिवेशन में हम राइट से स्टार्ट करते हैं और हम इस तरह राइट से लेके लेफ्ट की तरफ आते हैं और अपनी एक्सप्रेशन को ड्राइव करते हैं। इसी तरह इसके ऑपोजिट होता है लेफ्ट डेरिवेशन, जिसमें हम जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट होता है या फिर एक जो करेक्टर होता है इसको सबसे पहले हमने लेके आना होता है, फिर यहाँ पे हम राइट की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पे देखें डेरिवेशन जब भी हमने करनी होती है ना, सबसे पहले हम या तो गोल लिखते हैं या फिर EXPR लिखते हैं, इनके एक्सप्रेशन को लिखते हैं। ठीक है, पहले हम गोल भी लिख सकते हैं, गोल को हम EXPR से भी रिप्लेस कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम EXPR को हम किसके से रिप्लेस कर सकते हैं, अभी हमने ऊपर इसके रूल्स पढ़े, इन तीनों से हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम इसको इससे रिप्लेस करेंगे एक्सप्रेशन ऑफ एक्सप्रेशन से। EXPR की जगह अब हमने इसको लिख लिया, इससे रिप्लेस कर लिया इस नॉन टर्मिनल को। अब हमने देखना है, अब ये जो है ना ये हम लेफ्ट डेरिवेशन कर रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे x को लेके आएंगे, फिर माइनस, फिर 2, फिर मल्टीप्लाई, फिर y, यहाँ से हम शुरू होंगे और इस तरफ जाएंगे। अब इस EXPR को हम किससे रिप्लेस करेंगे, ID से रिप्लेस करेंगे। ऊपर हमने देखा कि इसको हम ID से भी रिप्लेस कर सकते हैं और उस ID में हमारे पास कोई भी टोकन हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो टोकन है वो x है। तो हमें पता है कि टोकन में दो चीज़ें होती हैं, एक तो वो वर्ड होता है, दूसरा उसका आइडेंटिफाइड या फिर यहाँ पे उसकी टाइप होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने उसको ID का नाम दिया है। EXPR को अब हम यहाँ पे रिप्लेस कर दिया ID से, जहाँ पे हमारे पास ये x आ चुका है। फिर अब हमने माइनस को लेके आना है। अब अगले स्टेप पे हम क्या करेंगे, ऑप को रिप्लेस करेंगे और हमें पता है कि ऑप को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, इन सारे ऑपरेटर से, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन से। तो ऑप को हमने यहाँ पे माइनस से रिप्लेस किया क्योंकि x के बाद क्या आ रहा है, माइनस। तो यहाँ पे अब हम ऑप की जगह क्या लिखेंगे, रिप्लेस कर देंगे माइनस को। फिर इसको हम एज इट इज यहाँ पे लिख लेंगे EXPR को। अगले स्टेप पे हमने क्या करना है कि अब x को हम ले आए, x और माइनस को हम यहाँ पे ड्राइव कर लिया। अब हमने 2 मल्टीप्लाई y को ड्राइव करना है। तो यहाँ तक तो अब हम इसको एज इट इज लिखेंगे। अब इस EXPR को फिर हम रिप्लेस कर देंगे इस पूरी टर्म से, EXPR ऑफ EXPR से, इससे हमने रिप्लेस किया। फिर अब हमने देखना है कि आगे हमारे पास फिर एक टोकन आ चुका है, 2 आ चुका है। तो टोकन में हमारे पास क्या होता है, एक तो वो हमारे पास वर्ड होता है, दूसरा उसकी टाइप। तो यहाँ पे 2 जो है ये हमारा वर्ड है और 2 क्या है, नंबर है, तो ये उसकी टाइप है। मीन्स कि अब हमने इस EXPR को रिप्लेस किया है उस टोकन से, उस ID से। अब हमने इसको रिप्लेस कर दिया, बाकी सारा हमने यहाँ पे सेम लिखा। अगले स्टेप पे ये सारा कुछ हम यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको हम यहाँ पे सेम लिखेंगे क्योंकि यहाँ तक हमने अपनी इक्वेशन को ड्राइव कर लिया है। अब मल्टीप्लाई और y को लेके आना है। फिर ये जो ऑप है इसको हम रिप्लेस करेंगे मल्टीप्लाई से। सो मल्टीप्लाई को चाहे आप डॉट यहाँ पे लगा लो, डॉट का भी मतलब होता है कि हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब ऑप को हमने डॉट से रिप्लेस कर लिया, चाहे आप यहाँ पे मल्टीप्लाई का भी साइन लगा सकते हो। फिर यहाँ पे EXPR को वैसे लिख लिया। अब लास्ट स्टेप में हमने इस EXPR को रिप्लेस करना है और इसको हमने किस टोकन से रिप्लेस करना है, y से। तो यहाँ पे हमारे पास y आ जाएगा। तो इस तरह हमने डिफरेंट अरिथमेटिक एक्सप्रेशन के नॉन टर्मिनल सिंबल्स को रिप्लेस कर करके हमने इस अपनी इक्वेशन को ड्राइव किया। और ये जो हमने डेरिवेशन की थी ये हमने लेफ्ट डेरिवेशन की थी। अब यहाँ पे वही बताया जो हमने पढ़ा कि ऐसा प्रोसेस कि जिसमें हम बार बार रीराइट करते हैं, इसको हम डेरिवेशन कहते हैं, यानी बार बार हम जो रिप्लेसमेंट करते हैं। और ऐसा प्रोसेस कि जिसमें हमने
डेरिवेशन को डिस्कवर करना होता है उसको हम पार्सिंग कहते हैं। दो डेफिनेशंस है, ऐसा प्रोसेस जिसमें हम रीराइट करते हैं ये डेरिवेशन होता है, और ऐसा प्रोसेस जिसमें हमने डेरिवेशन को डिस्कवर करना होता है वो उसको हम पार्सिंग कहते हैं। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। एट ईच स्टेप वी यूज नॉन टर्मिनल, और हर स्टेप में हम नॉन टर्मिनल्स को यूज करते हैं, ठीक है, डेरिवेशन में। ये भी हमने पढ़ लिया रिप्लेसमेंट करने के लिए। फिर वही लास्ट में बताया है कि दो तरह की डेरिवेशन होती हैं, जो मैंने आपको बताया कि एक लेफ्ट मोस्ट और दूसरी राइट मोस्ट। लेफ्ट मोस्ट में हम रिप्लेसमेंट करते हैं जो लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल होता है वहाँ से, राइट मोस्ट में जो राइट मोस्ट नॉन टर्मिनल होता है वहाँ से हम रिप्लेसमेंट को करना शुरू करते हैं। यही तक था आज हमारा लेक्चर। थैंक यू।